छेड़खानी करेगा उसका स्थान भी शमशान घाट ही होगा, सीएम योगी। मुख्यमंत्री ने कहा, छेड़खानी करने वालों की जगह होगी शमशान। शहर को स्मार्ट सिटी से सेफ बनाना है। जो भी सेफ सिटी में करेगा छेड़खानी उसकी जगह होगी शमशान घाट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि स्मार्ट सिटी को सेफ सिटी बनाना सरकार की प्राथमिकता है। मौजूदा प्रदेश सरकार इसी नीति के तहत कार्य कर रही है। सेफ सिटी बनाने में नागरिकों का भी अहम योगदान होना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील किया कि आप अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाएं। इससे आपको सुरक्षा का एहसास होगा और किसी भी घटना का पर्दाफाश भी आसानी से होगा। उन्होंने कहा कि सेफ सिटी में छेड़खानी की घटनाएं भी नहीं होगी। जो छेड़खानी करेगा उसका स्थान भी शमशान घाट ही होगा। योगी शुक्रवार को गोरखपुर में कल्याण मंडपम के उद्घाटन अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज समय की मांग है कि विकास की जो जरूरी सुविधाएं हैं वह सरकार विकसित करें। इसका लाभ हर अमीर गरीब को मिले। उन्होंने कहा, कल्याण मंडपम शादी विवाह के आयोजन का एक ऐसा स्थल नगर निगम के द्वारा बनाया गया है जो पूरी तरह से ऐसी है। मात्र 11,000 से 25 रुपये हजार में इसकी बुकिंग हो जाएगी, जहां वह व्यक्ति भी अपनी बेटी की शादी खुशी खुशी कर सकेगा जिसको विवाह के लिए अच्छे जगह और कम पैसे में व्यवस्था होने की आस थी। उन्होंने कहा कि यह गौरव की बात है कि गोरखपुर नगर निगम इस तरह की परियोजना को धरातल पर पहुंचाने में प्रदेश में पहले पायदान पर कल्याण मंडपम का उद्घाटन करके उन्हें आनंद की अनुभूति हो रही है। किसी भी सभ्य समाज के लिए उसके जरूरत के अनुरूप आवश्यक संसाधन जुटाना सरकार का कार्य है। महानगर के किसी भी मोहल्ले में अमीर हो या गरीब पूरे उत्साह के साथ अपने कार्यक्रम को कल्याण मंडप में कर सकेंगे। जो अतिथि आएंगे तो उनके बैठने का भी इंतजाम यहाँ पूरा है। इस दौरान योगी ने सभा में मौजूद लोगों को रवि किशन पर तंज कसकर हंसने का भी मौका दिया। उन्होंने कहा कि रवि किशन अपने घर के सामने जगह नहीं छोड़े हैं। उनके यहाँ कोई आयोजन हो तो पार्किंग कैसे होगी? वह तो 15 से 20 लाख रुपए खर्च कर बड़े जगह पर आयोजन कर सकते हैं, लेकिन समाज का कमजोर आदमी बेटी की शादी के लिए कहाँ जाएगा? उन्होंने कहा कि गोरखपुर में बदलाव हर क्षेत्र में हो रहा है। सफाई, जल निकासी पर भी निगम ने ध्यान दिया है। बरसात के दिनों में अब गोरखपुर दो भागों में नहीं बंटता। योगी ने इस दौरान लोगों से पेड़ लगाने की भी गुजारिश की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन एक पेड़ मां के नाम लगाएं को आगे बढ़ाते हुए अपने घर के पास एक पौधा जरूर लगाएं। इससे हरियाली भी बढ़ेगी और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से भी बचा जा सकेगा। उन्होंने इसके लिए पार्षदों को भी जिम्मेदारी सौंपते हुए मोहल्ले में स्वच्छता समिति के साथ मिलकर काम करने की नसीहत दिया। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग की खतरे से बचने और हरियाली बढ़ाने के लिए नदियों के किनारे भी पौधारोपण अभियान को सफल बनाने की जिम्मेदारी प्रत्येक जिले को दे रखा है। इसके लिए 50 करोड़ से अधिक नर्सरी तैयार की गई है। 35 करोड़ पौधा लगाया जाएगा। उन्होंने शहर की कई विकास परियोजनाओं की भी इस दौरान चर्चा किया और कहा कि बंधु सिंह पार्क में मल्टीलेवल पार्किंग बनने से जाम की समस्या समाप्त होगी। इंदिरा बाल बिहार में फूड स्ट्रीट के बनने से लोगों को यहां लजीज व्यंजन का स्वाद आसानी से मिल सकेगा। ढाबे पर लोग जाने से बचेंगे, लेकिन रवि किशन का क्या, वह तो महंगे होटल में भी जाकर भोजन कर लेंगे। एक बार फिर मुख्यमंत्री ने रवि किशन पर तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि शहर के अंदर 75 बेड का वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाया जा रहा जिसको अहिल्याबाई नाम दिया जाए, जिन्होंने भारत के संरक्षण में 300 साल पहले अद्भुत योगदान दिया। योगी ने कहा कि गोरखपुर की विकास परियोजनाओं को अगर चैनलाइज करके जोड़ा जाए तो ये स्मार्ट सिटी के स्वरूप को और भव्यता प्रदान कर देगा। आने वाले समय में शहर में 5,000 की क्षमता का बनने वाला कन्वेंशन सेंटर भी लोगों को कई तरह की सुविधा प्रदान करेगा।
मुख्यमंत्री ने इस दौरान 30 जून को राष्ट्रपति के संभावित आगमन की भी कार्यक्रम के दौरान चर्चा की और कहा कि प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय के उद्घाटन अवसर पर उनके शामिल होने से चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी शुरुआत होगी। एम्स पहले से ही यहां एक बड़े केंद्र के रूप में लोगों को अपनी सेवा दे रहा है। 21 जून को विश्व योग दिवस की सफलता में भी सभी से जुट जाने की सीएम योगी ने अपील किया। उन्होंने कहा, विश्व योग दिवस पर सभी लोग योग कार्यक्रमों से जुड़ें। निरोगी रहने के लिए योग की क्रिया से जुड़ना बहुत जरूरी है। भारत ने पूरी दुनिया में योग को स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। आज के इस अवसर पर जब ये तमाम कार्य चल रहे हैं, मैं फिर आपसे इस बारे में कहूंगा। सड़कों पर मैं गोरखपुर के सभी नागरिकों से कहूंगा, एक जिनके घर सड़क पर हैं या जिनके घर सड़क पे नहीं भी हैं, वे भी अपने घर के बाहर और घर के अंदर कैमरा जरूर लगा के रखें। याद रखना, ये टेक्नोलॉजी आपकी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है, बहुत बड़ा माध्यम बनता है। आप इसको किसी को लिंक मत दीजिए। प्रशासन के साथ आप सहभागी बनेंगे तो आपको सुरक्षा का एक एहसास और कैमरा करा देगा। हमें लगाने चाहिए, व्यापक पैमाने में लगाने चाहिए। साफ सफाई के प्रति जागरूक रहना चाहिए। आज गोरखपुर के अंदर विकास की इतनी योजनाएं आ गई हैं, इन योजनाओं को थोड़ा भी हम सही ढंग से चैनलाइज कर लें तो गोरखपुर एक स्वच्छ, सुंदर और स्मार्ट सिटी के रूप में अपने आप को स्थापित करने में कोई कहीं पीछे नहीं रहेगा, कहीं पीछे नहीं रहेगा। पहले गोरखपुर के अंदर कोई भी रिंग रोड नहीं थी, कोई रिंग रोड नहीं थी। सिटी के अंदर जो भी सड़कें थी सिंगल लेन की थी। नेपाल जाने वाले मार्ग, महाराजगंज जाने वाला मार्ग या फिर वाराणसी जाने वाले मार्ग, कुशीनगर और देवरिया की तरफ जाने वाले मार्ग, ये सभी सिंगल लेन के थे। आज आप देखते होंगे गोरखपुर के अंदर सभी मार्ग 4 लेन के हो चुके हैं। चाहे वह सुनौली जाने वाला मार्ग हो, नेपाल को जो जोड़ता है, महाराजगंज से ठूटीबाड़ी जोड़ने वाला मार्ग, ये भी 4 लेन का हो गया है। वाराणसी का मार्ग 4 लेन का हो गया है। देवरिया का मार्ग और बाईपास के निर्माण के साथ ये 4 लेन का हो गया है। कुशीनगर का मार्ग 4 लेन का हो चुका है।